Yo, Samal Trash Dile, सबको बड़ा बड़ा नमस्ते। आप सब कह रहे तो मस्त होगा फिर भी नंबर सामाल समझी ट्रेश ले तो कुछ से शरे आप सबको बड़ा बड़ा नमस्ते चैनल पे स्वागत है। और आपका छोटा भाई, बड़ा भाई, प्यारा भाई, जो भी समझो समझ सकता है। ओके, आज व्यू अच्छा है, एक जगह पे पहुंच गया है। नज़ारा थोड़ा पीछे वाला नज़ारा देखो इतना सुंदर है ना। अभी आज का मेरा पार्ट 2 बनाना है। मैं इसके लिए आप लोगों को यहाँ ले गया। इधर में है ना रिजॉर्ट पे है, आप लोग आ सकते हैं यार। देखो पीछे अच्छा है। फिर अभी अपने के लिए एक जगह बैठ देखेगा आराम से बैठने के लिए। ओके गाइस, सी यू सून। वन सेकेंड गाइस, पीछे देखो नज़ारा, इधर भी देखो कितना सुंदर है। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ बढ़िया जगह पे ले गया है। इसमें आज मेरा दूसरा स्टोरी बताएगा। दूसरा पार्ट में क्या है, जहाँ मैं पहुँच के ट्रेन के अंदर से, ट्रेन के होगा ट्रेन से, ट्रेन के अंदर पेंट्री कार में काम करता था। पहले बोला होगा यार, मालूम नहीं है अभी। पेंट्री कार में काम करता था। पेंट्री कार में हम बर्तन धोने वाला है। अभी ये भी बताया होगा शायद, बर्तन धो के नहीं। हाँ, अभी मालूम नहीं यार। एक ओके गाइस, या पेंट्री कार के बाद अंदर पहुंच गया है। पेंट्री कार के अंदर से मैं क्या बोल रहा है, कटोरा धोया, बर्तन धोया। इसके बाद हम लोग को मेरे को परमिशन मिल गया अच्छा के लिए ट्रेन के अंदर साफ़ करने के लिए। ट्रेन के अंदर साफ़ करते हैं ना, उस समय में क्या बोलते हैं, हम लोग खाना बेचता है। उस कमीशन से हम लोग अहमदाबाद जाके पिक्चर देखने का होता है, खाने के लिए होता है, दारू पीने के लिए होता है। पैसा थोड़ा कमाने हो जाता था। फिर हम लोग उस समय मद्रास में पहुंच जाता है। तो हम लोग मद्रास के अंदर हम लोग पिक्चर देखने जाता है। बीच के पास खाना खाने के लिए जाता था। उधर में बहुत अच्छा था, बीच के पास ऐसा करता था। इसके लिए यही बेचा था। इसके बाद मैं अहमदाबाद में पहुंच गया ना। अहमदाबाद में मेरा एक बार हाथ टूट गया था। इसके बाद मेरे को ट्रेन में ऐसा बोला, काम नहीं होगा तेरा, हाथ टूट गया तो काम नहीं होगा ना। इसके लिए मैं घर पे बैठा था। घर पे नहीं, वहाँ पे बैठा था, फुटपाथ पे बैठता है, कोई भी नहीं है। फिर एक बंदे ने बोला था, यार तू ऐसा मत बैठो, तेरे को खर्चा पानी चाहिए ना। मैंने बोला हाँ। मेरा एक दोस्त था राजा बोल के, उसने बोला तू फुटपाथ पे रेस्टोरेंट में काम कर लो, होटल के अंदर तेरे को पैसा मिलेगा। मैंने उधर में काम किया था। उधर में चपाती बनाना था। चपाती 20 रुपये का, एक दिन का 20 रुपये मिलता था चपाती बनाने के लिए। वो भी चपाती उस्ताद था। चपाती उस्ताद था, आसान नहीं था, फटाफट बनाना पड़ता था। सॉरी, सेकना है, बनाना है, दोनों यही करना पड़ता था। दोनों मैं ही करना पड़ता था। इसके लिए थोड़ा सा 20 रुपये मिलता था। उसके बाद 20 रुपये से काम चला के मैं क्या बोलते हैं, रिक्शा चलाने के लिए, साइकिल रिक्शा है ना, ऐसे चलाया था। ऐसा बहुत, उसमें तो है ना पैसा नफ़ा नहीं मिलता है यार। बहुत मेहनत का काम था। उसके अंदर हमारा पेंट्री कार का गैस आता था, उसको लेने के लिए जाना पड़ता था रिक्शा के अंदर लेके। वो गैस खाली तो आसान है, भरते समय कम से कम 20-30 सिलेंडर है बड़ा वाला। बहुत दिक्कत था यार, बहुत पुल चढ़ाना था, नीचे उतरना था, कोई रास्ता अच्छा नहीं था, खट्टा कूदता था। फिर उसमें काम किया था। उसमें से ज़्यादा ये लोग पैसा ज़्यादा नहीं देता था यार, 50 रुपये ले लो बोलता है यार। इससे तो दिन भर वहाँ पे काम करें तो खाना मिलता था। फिर ऐसा बैठा था रिक्शा वाला, 4-5 हम लोग बात करके बैठा था छावन के अंदर। फिर एक मंडप वाला आया था। मंडप मतलब शादी का जो टेंट बनता है, मंडप बनना था। छांसा घुटता नहीं क्यों था ओन दे लो। ऐसे एक अंकल आया था, उसी ने मेरे को बोला था यार, हाँ बेटा क्या कर रहा है। बोला नहीं कुछ नहीं कर रहा, अभी बैठा है। फेरे मारना है। बोला हाँ फेरे मारना है, अभी फेरे में हम लोग जाएगा बोलते ना। हाँ जाएगा बोला मैंने फेरे मारने के लिए। फिर हम लोग इसने मेरे को बोला ये बेम्बू छोड़ना है, उस उधर एक कुर्सी छोड़ना है। फिर उधर में पैसा अच्छा मिलता था। मैंने उधर में काम किया था। उधर में शादी का काम 20, एक चक्कर का ज़्यादा दूर नहीं तो 20-30-50 ऐसा मिलता था। लेकिन मालिक बहुत अच्छा था मेरा। मैं एक
मालूम नहीं है ये लोग मैं बुद्धिस्ट है बोल के है ना, मालूम नहीं था। ये तो हिंदू सोचता होगा ये लोग है ना, मालूम नहीं है ना, इसके लिए ये लोग चाहे हिंदू का त्यौहार हो, दिवाली हो, चाहे ईद हो, रमज़ान हो, जो भी है कपड़ा ला के देता था। फिर उधर में मैंने शादी का काम किया, स्पीकर बनाने का, इन लोगों का स्पीकर को ठीक करने का, माइक को बनाने का, ये सब पूरा काम किया था इन लोगों के पास। इनके पास तो 5-6 साल रिया है, 5 साल रिया है। मेरा काम ज़्यादा क्या है, वहाँ से लेके 10 मील पुलिस चौकी में छोड़ना है सामान, और इधर में छोड़ना है शादी के अंदर। उस समय बहुत काम है यार, दिन भर काम करते हैं। फिर रात में हम लोग बाहर सो जाता था, रात को टाइम में ना बाहर सोता था फुटपाथ पे आराम से, कोई डर नहीं था इस समय तो। अभी देखिएगा ना यार, फुटपाथ पे सोता है ना यार, पहले हम लोग भी ऐसा सोया है, आया है मन में ऐसा आता था। फिर अभी सच में भगवान की कृपा है, बहुत प्यारा दे रहा है। और सब ने, मैं अहमदाबाद में उसके साथ में काम किया था, नहीं इससे पहले है ना, इससे पहले मैं अहमदाबाद में नहीं, वो एक बंदा था यार ट्रेन के अंदर, उसका नाम अंगल था। उसने मेरे को ले किया अजमेर में ले गया। उसने बोला चलो यार मेरे गांव काम मिलेगा बेटा तेरे को यहाँ पे। तो यार क्या है यार, मैंने बोला यार ठीक है, ये तो अच्छा है यार, काम मिलेगा तो मैं जाएगा। बोला ठीक है। वो इसने मेरे को ले गया था अजमेर में आके ना, उसको बीबी है ना इसको डांट रहा है सच में, ए बंदे इसको क्यों ले गए ऐसे ऐसे बोल के। फिर 2-4-5 दिन बैठा है इसके घर पे। मैंने बोला यार मामा चलता है यार, अपना ट्रेन के अंदर काम करेगा। उसने बोला यार तेरे को नौकरी मिल गया था एक चौकीदारी का, कोई नहीं था वहाँ पे, कंबल ऐसा कुछ काम था। फिर वहाँ पे बैठा था, वहाँ पे काम मिल गया था। वो उसका बीबी ने ना चेंज हो गया, तुम उधर मत जाना, अच्छा नहीं है वो मैडम, तेरे को डांटेगा, वो करेगा, ये करेगा, बोला है ना, मेरे को डराया फुल। फिर इसके बाद कल दूसरा आदमी आएगा तेरे को लेने के लिए। मैं वेट किया था, आया था, दूध वाला आया था, तेरे को नौकरी बंदा आदमी चाहिए नहीं, ये लेके जाओ बोला, ये बंदा काम करेगा बोला। मेरे को भी काम तो चाहिए ना, हाँ ठीक है मैं काम करेगा बोला। इसके साथ चला गया। इसके साथ तो मैं ना कम से कम 100 किलोमीटर दूर चला गया होगा हम लोग बाइक से। उसके पास दूध का, राजस्थान में दूध वाले सब के पास बुलेट होता है, रॉयल इनफील्ड ना, एसटी है, वो होता है। इसके लिए उसने मेरे को ले गया उधर में, एक ऐसा जगह में पटक दिया है ना, कोई आगे घर ना पीछे नहीं, पूरा क्या है, भैंस है 500 भैंस होगा कम से कम। सुबह 4 बजे उठता था। फिर हम लोग को दूध, भैंस के लिए दूध है ना, इसको निकालने पहले से ना, इसको ऐसा ही इसको दूध पे है ना हिलाना पड़ता था, वो दूध मोटा हो जाता था, फिर दूध निकाल सकता था, ऐसा काम करता था। फिर इसके बाद हम लोग गोबर फेंकना है, गोबर फेंक के फिर ये लोग दूध देने जाएगा ना मालिक लोग। फिर हम लोग गाय को छोड़ के हम लोग के पास क्या है, बाजरा रोटी, गुड़ और दूध, ये मिलता था उसका खाना। शाम को वो बीड़ी पीता है ना, वो बीड़ी इसका बाप ने ना बीड़ी पीछे से जला हुआ है बीड़ी देता था। वो बीड़ी अच्छा था उस समय, वो बीड़ी बहुत लंबा था, वो बीड़ी देता था। फिर हम लोग ऐसे करते करते मैं उसके उसके पास 3-2 महीना उधर ही में रिया होगा हम लोग। फिर हम लोग शहर में पहुंच गए, शहर वहाँ पे इन लोगों का गाय जब बांधता है ना, उधर में पहुंच गया था। उधर में पहुंच के 2-3 महीना काम किया यार। एक छोटा सा घर में सब बंदा सोता था, उस समय तो कुछ नहीं था, मैं भी सोया था। एक दिन मैं मज़ा नहीं आया था, मैं एक साइड में बैठा था, उसका बड़ा वाला नहीं मीडियम वाला लड़का आया था। उसने बोला ए यहाँ क्या कर रहा है। मैंने बोला बैठा है। तूने हका है, बोला हका है मीन्स तूने टॉयलेट किया है, बोला तो पता सोला हो रहा, मैंने टॉयलेट नहीं किया है बोला। इन लोग ये मुसलमान है, ये पेशाब करके गांठ धोना सॉरी पिछवाड़ी धोना पड़ता था है ना, इसके लिए। मैंने बोला मैं अगर नहीं हका तो क्यों धोना है, मैंने हका ही नहीं बोला। वो गुस्सा हो गया मेरे ऊपर, मैं भी गुस्सा हो गया था। क्या है बोला, मैंने इसको मारने के लिए ऐसा किया है ना, मैंने ऐसे किया था, इसको दिखाएगा। इसने बोला क्या है, बोला मैंने हाँ तो क्या है बोला। उस समय मैं छोटा था सच में,
तो क्या है बोला, वो भी डर गया था। फिर बोला तू हम लोग लेके जाएगा तेरे को, है ना, तेरा जहाँ तेरे को ले गया नौकरी दिलाने वाला उसके पास लेके जाए। चलो बोला, मैं चला गया इन लोग वहाँ चला गया। ये आंटी बहुत बोल रहा था यार तू क्यों नहीं बैठता। मैं बोला नहीं बैठना है मेरे को, ये लोग पैसा भी नहीं देता है। पैसा नहीं दिया बोला, पैसा अभी तक कुछ भी पैसा भी नहीं दिया था, सच में ऑनेस्टली यार पैसा एक भी नहीं दिया था इन लोगों ने मेरे को। फिर फिर उस रात को है ना काम छोड़ दिया था। अब मेरे पास सोने की जगह नहीं है। फिर मैं चला गया, जहाँ जगह मिला वहाँ सो गया था। उस समय मेरे पास क्या कपड़ा है यार, क्या कपड़ा है, कपड़ा भी नहीं है उस समय, क्योंकि मैंने पगार नहीं मिलेगा तो पैसा कपड़ा कैसे लेगा। एक बात तो ये है ना। फिर एक दूसरा, जहाँ हम लोग भैंस चराते समय कोई लड़का मिलता है ना, हम लोग बात करते हैं। ये लोगों ने बोला यार एक बात, कुछ नहीं है मेरे घर पे रह जाओ और आप तेरे को काम चाहिए तो हम काम दिलाएंगे। हाँ ठीक है काम दे। फिर इसने बोला हम लोग चूना मारने जाएगा। चूना घर पे दीवार में चूना मारने जाता है ना, उस समय चूना मारने जाता था। फिर इसने मेरे को चूना मारने के लिए कहा दिया था। उस समय दिहाड़ी है ना 150 रुपये मिला था एक। फिर ठीक है बोला मैंने, 150 रुपये मिला है, मैं भी खुश हो गया था। आगे ठीक है यार पैसा तो मिल रहा है ना कम से कम। फिर उसने मेरे को चराया है, वो अंकल से पैसा ले लो। लेकिन वो दूसरा है ना, वो दूसरा गांव से आया है ना, वो लड़का जो लोकल है, अब मैं बाहर का है, वो मेरे को दया खा के पैसा ले लो, बोलो पुलिस केस करेगा। फिर मैं एक दिन इनको बोला मेरा पैसा दो, नहीं तो नहीं देगा तो लिख के दो, मैं पुलिस चौकी जाएगा, मैं बात करेगा, उधर ही बात करेगा मैं पुलिस में। फिर इन लोगों ने बोला पैसा देगा बेटा, पैसा देगा बाद में, जल्दी मत करो। ठीक है बोला। फिर इसने मेरे को 10-10 का, अबे यार 10-10 का है ना, इसने मेरे को कम से कम इसमें से 300-400 रुपये तो कम ही है, ऐसा था। फिर यार पैसा तो मिल गया ठीक है। फिर इन लोगों ने बोला अभी तेरे को पैसा मिल गया ना, बोला ठीक है तो जाओ बोला। मैं बोला जाना नहीं जाना है मेरा काम है, इधर में मैं रुक सकता है। किसी ने जाओ नहीं बोला, मालिक ये दुकान वाले भी नहीं जाओ, कुछ भी नहीं बोलते। फिर मैं इधर ही बैठेगा बोला, नहीं 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 तू जाओ बोला। फिर एक बंदा ने था, इसको क्यों जाना है बोला, चलो मेरे साथ नौकरी। ट्रैक्टर में ना हम लोग, एक ट्रैक्टर लोड करेगा तो लोड मीन्स मिट्टी डालेगा तो इसमें रेत डालेगा तो 50 रुपये मिलता था एक ट्रैक्टर के लिए। मैंने 3-4 ट्रैक्टर मारा है, 200 रुपये कमा लिया। फिर इसके बाद में एक बंदा ने बोला तो कंस्ट्रक्शन में काम करने जाओ, उधर में काम मिलेगा, तेरे को रहने की जगह मिलेगा। फिर उधर में कंस्ट्रक्शन चलता था, वहाँ पे काम करने के लिए किया था। वहाँ पे काम करके खाना नहीं मिलता यार, 15 दिन के बाद पैसा मिलता था। फिर किसी और के घर पे जाके खाना चोरी करता था। ऑनेस्टली यार खाना चोरी किए है मैंने। उस समय हालत ऐसा था, सब आदमी काम पे चले जाता है ना, मैं लास्ट रहता है उनके घर में घुस के ना, मैं खाना खाली चोरी करता था उस समय। और फिर वहाँ से मैं वापस वहाँ पे ना काम करते समय इलेक्ट्रिशियन वाला मिला है। इलेक्ट्रिशियन वाला ने खाना है ना मिलता था, वहाँ पे खाना भी देता था। एक बंदा ने बोला आओ हमारा साथ, हम लोग तेरे को काम पे रखेगा, बोला ठीक है बोला। फिर बहुत अच्छा है, मेरे को रहना है बोला। फिर इन लोगों ने मेरे को इलेक्ट्रिशियन में काम दिया था। वो बिल्डिंग में जितना भी इलेक्ट्रिशियन लगाया ना, वो सब तार छीलना है, तार डालना है, तार बाहर निकालना है, वायर सब वायरिंग करना पड़ता था। फिर उसके बाद वायरिंग वहाँ का काम ख़त्म हो गया। फिर एक पंजाब का, पंजाबी है दिल्ली है मालूम नहीं, इन लोगों ने एक जैसलमेर बीएसएफ का बॉर्डर में है ना, उधर में बोट लगाना था, पत्थर खोद के। हम लोग लेवल है ना वहाँ पे अर्थिंग भी करना था। फिर हम लोग वहाँ चला गया था। फिर मेरे साथ बहुत आदमी था वहाँ पे तो है ना कसम से पानी है ना, चाय बनाएगा ना मीठा चाय, खट्टा ये हो जाता है, नमक भी है चाय का अंदर, मीठा भी है, दोनों है। ORS है ना वही जैसे टेस्ट आता था, है ना, बीमार नहीं होता था। और फिर वहाँ पे है ना नहाएगा धोएगा है ना, बाल पूरा, इसके लिए तो बाल में जेल ज़रूरत नहीं है। फिर वहाँ से मैं इन नौकरी को सबको बोला था तू नौकरी करेगा चाचा। उस समय वो फ़ोटो में डालेगा आप लोगों को फ़ोटो, उस समय था मेरा उम्र जो काम किया ना उस समय का एज था। फिर हाँ मैं चाचा को बोला था आप लोग काम करना है नहीं करना है। हाँ चाचा यहाँ पे तो बहुत दिक्कत है, बहुत परेशान है, मेरे को काम नहीं हो रहा है, मैंने ऐसा बोला था। फिर चाचा ने बोला यार कुछ नहीं है,
हम भी जाएगा बोला। बेटा तू, वो चाचा बीड़ी ऐसे पीता था, ऐसे बीड़ी पीता था। वो चाचा ने बोला कुछ नहीं है बेटा, हम भी जाएगा। कि आप कब जाएगा बोला, हम लोग काम ख़त्म हो गया, मेरे को काम नहीं रुकना है, मेरे को जाना है बोला। कैसे जाएगा बोला, मैं भी यहाँ पे बीएसएफ वाले के ट्रक जाता है आता है जैसलमेर तक, उसके अंदर चले जाएगा। फिर तो ठीक है हम भी जाएगा बोला। फिर हम लोग सब चला गया। हाँ ट्रक मिला है, ट्रक के अंदर आर्मी लोग आराम से ना पैक मार के जा रहा था, फुल ट्रक। कम से कम 2-3 घंटे का तो रास्ता होगा कम से कम उसके अंदर। फिर ट्रक फास्ट चलता है तो कितना गर्मी होता है, हवा गर्मी गर्म हवा फेंकता था, लोग छाऊ छाऊ यू तुरा गर्म हवा फेंकता था। फिर इसके अंदर चला गया हम लोग। फिर जैसलमेर में पहुंच गया। आधा रास्ते में ना नहीं पहुंचने पे, जैसलमेर पहुंचने के लिए कम से कम बहुत दूर है यार, कम से कम। हमारा ट्रैक्टर मिला था, सब उसमें था, हम भी उसमें अंदर चला गया। फिर ट्रैक्टर के अंदर गया था रात को। फिर रात हो गया, शाम को ट्रैक्टर के अंदर से इंजन ऑयल निकल गया, वाह अरे बोल के पूरा काला हो गया। ड्राइवर तो पूरा काला हो गया, यहाँ से ट्रैक्टर इंजन ऑयल निकल गया। फिर क्या बोला यार, ट्रैक्टर खराब हो गया बोला। फिर हम लोग रुक गए। फिर उधर बनाते बनाते अंधेरा हो गया। फिर एक बंदा ने बोला यार चाय बनाएगा, हम लोग बस तो लकड़ी तो है ना। बोला हाँ ठीक है चाय बनाएगा, पानी ढूंढने जाओ बोला। अब पानी ढूंढने गए दूसरा, उस समय तो मैं बचा है ना, ये लोग बड़ा लोग किया है, पानी ढूंढ के आया है। फिर चाय बनाया है, फिर पानी, अभी आग लग गया है ना, रोशनी है, रोशनी है। फिर पानी डाला है ना, ऐसे पानी पूरा है ना कीचड़ वाला पानी है। हम लोगों ने चाय पिया है, पहले है ना पिया है, आग नहीं था ना उस समय भी पिया है। सच में पिया है यार। ये तो है ना, मैं नहीं भूल सकता हूँ सच में। अरे यार एक ऐसा था। फिर हम लोग एक ट्रैक्टर को धक्का मार के एक गुरुद्वारा है या कुछ जगह था, वहाँ पे हम लोग सो गया था। फिर सुबह हो गया ना, ट्रैक्टर को फिर से बनाया, फिर चला गया था। रात को पानी देखा है ना, सुबह कैन में भरा था, वो पूरा कीचड़ है, गाय भैंस पूरा इसके अंदर चला गया। गाय का मुझे क्या क्या मालूम नहीं है उस समय तो यार। ऐसा कुछ हुआ था यार लाइफ में। फिर मैं कहाँ पहुँच के जैसलमेर में मैं हम लोग मालिक को बोला था, हम लोग को पैसा दे दो, हम अपना घर जाएगा, मैं अपना जाएगा बोला। फिर मालिक ने यार कहाँ जाना है बोला, फिर उधर जाना है बोला। फिर मैं जोधपुर चला गया था। फिर जोधपुर से पैसा ख़त्म हो गया, पैसा ज़्यादा नहीं है, कम से कम ये लोगों 500 ऐसा 1000 रुपये दिया है। उसके अंदर बस का टिकट भी काटना है, ऐसा करके खाना भी खाना है, खाना पीना खाया, पैसा ख़त्म। लोग एक बात लोग सोचता होगा यार, जिनसे ने इतना मेहनत किया यार, पैसा कहाँ किया, अभी पूरा बताएगा। पहले है ना काम करते हैं ना, किसी के कोई पैसा इतना नहीं देता था, सब टोपी पहनाता था। अभी अच्छी तरह से सोचेगा तो हाँ, उस समय 2 रुपये 300 रुपये 400 रुपये, उस समय का बात है। 2014 से लेके 2002 तक, हाँ 2002 यहाँ पे अहमदाबाद में बड़ा दंगा हुआ है ना उस समय। हाँ पैसा अच्छा नहीं मिलता था, पैसा बहुत कम मिलता है यार। नो उसके लिए अगर अभी वहाँ से ना मेरे पास पैसा नहीं था। अब ये लोग ने मेरे को बुलाया, अब मैं अहमदाबाद जाना था, जोधपुर से पैसा ख़त्म हो गया। फिर मैं अहमदाबाद चला गया। अहमदाबाद में क्यों बने, मेरा पहला एक जगह रह चुका है ना वहाँ पे, मैं ट्रेन में काम करता था। फिर मैं अहमदाबाद चला गया था। अहमदाबाद ज़्यादा समय ना जेब में पैसा नहीं था, मैं ना ट्रेन के अंदर विदाउट टिकट चला गया था। मैंने टॉयलेट के अंदर बैठा था, टॉयलेट के अंदर बैठ के बैठा था। फिर बाद में ना ट्रेन चला गया, मैं बाहर निकल के। फिर आधा रास्ते अंधेरा हो गया था, आधा रास्ते में एक गार्ड ने देखा था, एक देखा है तो लेडीज टपा है इसके लिए तो गार्ड पकड़ लेगा ना। गार्ड ने पकड़ लिया, डायरेक्ट पुलिस वाले को दिया है, पुलिस वाले को दिया है। ए भीम सिंह बोला, ओ हाँ साहब बोला उसने, ये विदाउट टिकट पकड़ लो बोला। फिर उसने मेरे को पकड़ लिया, उसने मेरे को पूछा था भाई तू किधर से है। मैंने बोला यार सर जी मैं होटल में नौकरी करता था,
उस मालिक ने, मैंने झूठ बोला था, उस मालिक ने मेरे को पैसा नहीं दिया, यहाँ रुको मैं आएगा बोलता है बोला। ऐसा करके मैं यहाँ बैठा था और कोई भी नहीं आया। फिर मैं ट्रेन के अंदर है, ट्रेन चला गया, फिर गार्ड ने मेरे को पकड़ लिया। फिर उसने बोला अंदर जाओ सो जाओ बोला। ना अंदर जा, पीछे से जाके सो जाओ। अंदर देखा है ना, जहाँ वहाँ पे है ना जोधपुर का रेल स्टेशन के बाहर में भिखारी है। मेरे पास 5 रुपये था, वो एक भिखारी मांग रहा था उस समय, वो भिखारी भी अंदर था। उसने मेरे को बोला यार भाई दे दो यार, दे दो यार। मैंने बोला यार भाई मेरे पास 5 रुपये, तू खाएगा मैं खाएगा, मैं भी भूखा हूँ। उसने मेरे को देखा फिर चला गया। बाद में ट्रेन के अंदर देखा ना, वो भी आराम से सो रहा है यार बाबा, वो विदाउट टिकट, पूरा हैरान हो गया था। फिर मैं भी उधर में कुंडी मार के सो गया था। सुबह अहमदाबाद पहुंच गया। अहमदाबाद पहुंच गया तो एक खुशी है, क्यों मैंने वहाँ पे पहले रह चुका है नाम, इसके लिए मैं अहमदाबाद डायरेक्ट चला गया था। फिर वहाँ पे फिर वहाँ से है ना मैं होटल में काम करना है 20 रुपये में डेली का, फिर साइकिल रिक्शा चलाना है, वहाँ से शुरू किया था। फिर ऐसा हो गया, अभी ज़्यादा टाइम हो गया। फिर आप लोगों को तीसरा आप लोगों को मेरा स्टोरी देखना चाहता है तो ओके जी, फिर आप लोग ज़रूर ओके पार्ट 3, इफ़ यू वांट पार्ट 3 कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। फिर आप ओके जी, फिर आप लोगों को जल्दी मिलेगा अगले ब्लॉग में। टेक केयर योरसेल्फ। जय तिब्बत, जय भारत, जय गलो।